बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो मुझ पर एक बार दूसरी पड़ेगा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब। हवाला मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक। नमाज के अहकाम में लिखा हुआ है कि वुजू करते वक्त दाढ़ी का खलाल करना भी सुन्नत मुबारक है। फर्ज अलूम के लिए दातुसलामी के मदनी काफिले में सफर करें, नमाज को अर्ज करें। राशिद अत्तारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। एक मैं रूहानी इलाज लेकर आया हूं कि कैसी ही मुश्किल हो, कैसी ही मुसीबत आ जाए, कैसी ही हाजत हो, तो ये रूहानी इलाज कीजिएगा, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से वो मुश्किल दूर हो जाएगी। करना अपने ये है कि जुम्मे के दिन, जुमातुल मुबारक के दिन, जुम्मे की नमाज से पहले गुस्ल करना आपको पता है मुस्तहब है ना। जुम्मे के दिन नमाज से पहले गुस्ल करें और किसी कमरे में बैठ के ना, तन्हाई में, पाक कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहन के, तो अव्वल आखिर दुरूशी पढ़ लीजिएगा और 200 मरतबा आपने पढ़ना है या अल्लाह या अल्लाह। ये पढ़कर दुआ मांगे। एक तो ज़ाहिर जुम्मे के दिन दुआ कबूल होती है ना, और जो सबसे बड़ी बात है ना, जुम्मे की अजान से जो एक वक्त होता है ना, ये वाला, ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मुबारक वक्त होता है। तो कैसी ही मुश्किल होगी ना, कैसी ही आपकी परेशानी होगी, इंशाल्लाह इस रूहानी इलाज की बरकत से वो मुश्किल दूर हो जाएगी, वो मुसीबत दूर हो जाएगी और हाजत पूरी हो जाएगी। दोबारा सुन लें। जुमे की नमाज से पहले गुस्ल कर कर, पाक कपड़े पहन कर, तन्हाई में बैठ कर अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ कर या अल्लाहु 200 मरतबा पढ़कर दुआ करें। इंशाअल्लाह वो मुश्किल, वो मुसीबत, वो परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को भी दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे, तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।